हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब कार्बन के बेस पर होते हैं। हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो होता है 2 and 4, जो कि अटेंड करता है नोबल गैस की तरह। और इसको रिक्वायर्ड होती है 4 मोर इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल्स में, यानी अपनी सेल्स को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कार्बन एटम को जब ये किसी से गेन करता है इलेक्ट्रॉन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या गेन करने में। अब ये क्या करता है, ये किसी दूसरे से शेयरिंग करता है। कार्बन अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करने के लिए ये किसी के साथ जाकर के शेयरिंग करता है, और इस शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस एटम के बीच में, तो उस कॉन्फ़िगरेशंस को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग किस किस से करता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इनसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो शेयर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। जो कोवलेंट बॉन्ड है, अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब फर्स्ट आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसमें जैसे हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन, मीथेन, ये इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कार्बन है, अब इसके साथ हाइड्रोजन आएगा तो 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो है ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अभी 4 हाइड्रोजन से इसने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। अब दूसरा आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन था या क्लोरीन था, ये सिंगल बॉन्ड से इससे शेयर करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी 8 की रिक्वायर्ड होती है, इसको भी, तो ये इससे ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने 8 कंप्लीट कर लेता है। ये वाला इससे ले लेता है और इसके साथ कंप्लीट कर लेता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर किए और इस वाले ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किए, तो इसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, 3 पेयर्स के साथ। सिंगल बॉन्ड में सिंगल पेयर था, डबल बॉन्ड में 2 पेयर थे। अब यहां पर ट्रिपल कोवलेंट में 3 पेयर्स इसमें ऐड होते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 3 कोवलेंट बॉन्ड लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन इसके साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड लगते हैं। C2H2 सॉरी, तो इसको कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक इससे इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, 3 इस कार्बन से शेयर करेगा और ये अपनी वैलेंस कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह से ये कार्बन 3 यहां से लेगा और एक यहां से लेगा और ये अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो ये होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आगे देखते हैं एग्जांपल। पहले वाला है यहां पर सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास 1 था, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 हाइड्रोजन आएंगे तो ये अपनी कंप्लीट कर लेंगे H2। अब इसमें जो आइटम्स हो जाएंगे 2 हो जाएंगे मॉलिक्यूल। बी वाले में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देखो ये आया डबल बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट नाइट्रोजन ने शेयर किए, देखो इसने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 एक दूसरे नाइट्रोजन से ले करके ये अपने कंप्लीट कर लेगा 8 और बॉन्ड जो आएगा वो ट्रिपल आएगा। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड molecules have low melting and boiling point। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सेकंड, कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है इसमें, और ये आयनिक कंपाउंड को अनलाइक करता है। These molecules are generally poor conductor of electricity since no charged particles form। ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो नहीं बनता है। Two important properties which enable carbon to form enormously large number of compounds। वो आता है हमारा कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज, एक कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंस। कैटिनेशन is properties of carbon atom to form bond with other atoms of carbon, like carbon silicons form compounds with hydrogen up to 7 or 8 atoms of silicons called silanes। कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन्स है,
इसके कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन 7 से 8 एटम्स तक इसके साथ रहते हैं सिलिकॉन्स के, और ये सिलिनेस बनाते हैं। स्ट्रेट चेंज एक देखते हैं हम, तो स्ट्रेट चेंज हमें बिल्कुल कार्बन जो मिलते हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं। ब्रांच चेन में एक कार्बन जो है वो कहीं बीच में रुका होता है। क्लोज चेन में पूरा एक रिंग बना होता है, रिंग टाइप में वो चेन होती है। नेक्स्ट आता है टेट्रावैलेंसी। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम्स इज कैपेबल ऑफ bonding with atoms of hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. Since it requires 4 electron, carbon is said to be tetravalent. टेट्रावेलेंट में कार्बन को 4 वैलेंसी चाहिए होती है अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब इसमें बॉन्ड बनाने के लिए या तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या दूसरे एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स विच आर मेजर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। Hydrocarbons are further classified as हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में आता है एल्काइन, सेचुरेटेड कार्बन में आता है एल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CN, एन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को दिखाएगा, H2N +2। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2। एल्कीन्स आता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला होता है ये एल्कीन। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। Saturated compound are hydrocarbon in which hydrogen and कार्बन है सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम एल्केन कहते हैं, जो सैचुरेटेड है, जिसका फॉर्मूला ये है CnH2n+2। इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा आपको बनाने के लिए। तो एल्केन CnH2n+2। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोकार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, या फिर उसको हम एल्कीन्स कहते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइंस बोलते हैं।
अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एल्काइंस, डबल बॉन्ड बना रहा है तो एल्कीन्स। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अब क्लियर चमक रहा होगा। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, यानी इसमें जो है डबल बॉन्ड बनाएगा। बनाकर दिखाता हूं मैं एक आपको। जैसे एक कार्बन है, अब इसमें 2 कार्बन है, अब इसमें एक हमारे पास हाइड्रोजन, एक हमारे पास हाइड्रोजन, इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब देखें, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। अब देखो CnH2n है, अब C कितना है हमारे पास 2 है कार्बन, H कितना है 2 × N, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 2 2 4। तो यहाँ से डबल हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी तरह से अब आता है एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, यहाँ पर 2 माइनस हो जाते हैं हाइड्रोजन, CnH2n -2। मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एल्काइंस। मिनिमम 2 कार्बन एटम्स की रिक्वायर्ड होती है एल्काइन बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।